दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, कर्मचारियों का समय पूर्व रिटायरमेंट, महंगाई भत्ते का फिर से भुगतान और एनपीएस में कवर्ड कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की फिर से बहाली से जुड़ी हुई 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट। जी हां दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकल के आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और उसके अलावा कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में भी एक बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो रोका गया महंगाई भत्ता है उसको भी फिर से बहाल या फिर से भुगतान किए जाने के संबंध में भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आप पूरा देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा 26 सितंबर 2020 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। और ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया है केंद्र सरकार को, और इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स की विभिन्न जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको केंद्र सरकार के सामने रखा है। तो उसमें सबसे पहली जो और अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है वो मांग ये है कि अब यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर निकल चुका है और कर्मचारियों और पेंशनर्स के पे रिवीजन यानी कि सैलरी और पेंशन के रिवीजन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन यहाँ पर अब किया जाए। तो ये एक काफ़ी अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के द्वारा FR 56J और रूल 48 के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी की नौकरी 30 साल की हो चुकी है और उनकी उम्र भी 50 या फिर 55 वर्ष हो चुकी है, उन केंद्रीय कर्मचारियों को उनके समय यानी कामकाजी समीक्षा के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी जाए। तो उस आदेश को भी यहाँ पर वापस लिए जाने की मांग उठाई गई है। और उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी एनपीएस को ख़त्म करके उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जून 2021 तक जो रोक लगाई गई है उसे भी वापस लिया जाए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी अच्छी राहत यहाँ पर मिल सके। और उसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन के रिवीजन के लिए अब यहाँ पर सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन भी किया जाए, जिससे कि यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाए। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन के द्वारा उठाई गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मंत्रियों के समूह के द्वारा कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी का जो आश्वासन दिया गया था उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसे भी तुरंत प्रभाव से यहाँ पर लागू किया जाए। और उसके बाद में कर्मचारियों का जो एचआरए रोका गया था यानी कि एचआरए का जो एरियर था 1 जनवरी 2016 से, उसका भुगतान भी कर्मचारियों के लिए किया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगें भी यहाँ पर उठाई गई है कि जो एमएससीपी है उसके लिए वेरी गुड बेंच मार्क जिसको DOPT लागू किया गया है उसे भी यहाँ पर हटाया जाए और कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ 1 जनवरी 2006 से ही दिया जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके अलावा ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि किसी भी साल के 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी 1 जुलाई को पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया जाए। और उसके अलावा सरकार ने जो नई भर्तियों पर रोक लगाई हुई है उसे भी वापस लिया जाए। और जो अनकॉम पर नौकरी है उसमें भी जो 5% का यहाँ पर कोटा सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है उसे भी यहाँ पर तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। तो ये कुछ ऐसी मांगें हैं यानी कि नई मांगें यहाँ पर उठाई गई हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाती है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है कि यानी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पे रिवीजन के लिए सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन यहाँ पर कर दिया जाता है और तो ये काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर होगा। और इसके अलावा यदि महंगाई भत्ते का भुगतान भी कर्मचारियों को कर दिया जाता है जो कि रोका हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो ये भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी राहत वाली खबर होगी। और इसके अलावा जो कर्मचारियों के लिए समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में जो आदेश DOPT के द्वारा जारी किया गया है FR 56J और रूल 48 के तहत यदि उसे भी वापस ले लिया जाता है तो ये भी यहाँ पर कर्मचारियों की एक बड़ी जीत होगी। लेकिन ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत ही जायज़ मांगों को केंद्र सरकार के सामने एक बार फिर से उठाया गया है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाती है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।